राना लड़की के साथ रेस्टोरेंट पे गया। खाने पीने के बाद राने के पास बिल के लिए 1 रुपया भी नहीं था। लड़की का सर चकरा गया और राने से बोली, तुम तो कहते थे कि तुम अमीर हो। राना बड़ी मासूमियत से बोला, हाँ मेरा पूरा नाम राना अमीर है। शादी क्या है? शादी वो खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार हरनियाँ करती हैं। तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं। आज ही सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या तक का सफ़र। आप रहने दीजिए से लेकर आप तो रहने ही दीजिए तक का सफ़र। कहाँ गए थे जान से लेकर कहाँ मर गए तक का सफ़र। यूरोपियन ममालिक रात के वक्त गुड नाइट हनी स्वीट ड्रीम्स स्वीटी। पाकिस्तानी वड्डे गेट नू कुंडी लाइए। लड़कों को भी चांद पसंद है, लड़कियों को भी चांद पसंद है। सूरज ने फिर आपे ही तपना है। मैंने सोचा सुधर जाऊं, फिर अंदर से आवाज़ आई, मोअज़्ज़ज़ सारफ आप में ये सहूलत मौजूद नहीं। वकील, कत्ल की रात तुम्हारे खामद के आखिरी अल्फाज क्या थे? बीवी बोली, मेरी ऐनक कहाँ है शहनाज? वकील बोला, तो इसमें कत्ल करने की क्या बात थी? बीवी बोली, मेरा नाम रज़िया है ना। हमज़ा ने रिश्ता करवाने वाली आंटी से कहा। हमज़ा बोला, आंटी जी मैं जहेज़ नहीं लूँगा। आंटी, बेटा तुम्हें कोई लड़की दे दे तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। एक मुकदमे में जुर्रा के दौरान वकील सफाई ने गवाह से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम मुकाम वारदात से कितने फासले पर थे? गवाह ने जवाब दिया, जी हाँ जनाब, मैं मुकाम वारदात से 3 मीटर 15.7 सेंटीमीटर के फासले पर था। वकील ने हैरत से पूछा, लेकिन तुमने इस कदर सही अंदाज़ा कैसे कायम किया? गवाह बोला, मुझे मालूम था कि कोई ना कोई बेवकूफ़ मुझसे इस किस्म का अहमकाना सवाल ज़रूर करेगा, इसलिए मैंने पहले ही नाप लिया था। वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए, नखरे नहीं, वरना मेरे मोहल्ले में मास्टर अतीक रहते हैं। 44 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो डायरी में ऐसी चालियाँ खूबी नोट की जो मेरी मतवक्का बीवी में होनी चाहिए। वक्त गुजरता गया लेकिन ऐसी बीवी ना मिल सकी जिसमें 40 खूबियाँ हों, और मास्टर अतीक हर साल 1-2 खूबियाँ काटते रहे कि चलो ये खूबियाँ ना भी हों तो लड़की कबूल है। बालाखिर 40 साल के हो गए और डायरी में सिर्फ एक खूबी लिखी रह गई, बस औरत हो। पतले लोगों का एक अजीब मसला ये भी है कि वो फर्श पर नहीं सो सकते क्योंकि उन्हें अपनी ही हड्डियाँ चुभ रही होती हैं। ये उन दिनों की बात है जब हमारी नई नई शादी हुई थी। बीवी पहली बार खाना बनाने के लिए बावर्ची खाने में गई हुई थी और खाना बनाने लगी। अचानक मुझे ख्याल आया, रोटी बेलने वाला चकला बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है, मगर ये कैसे मुमकिन है? उसकी तीनों टांगें स्लेब पर लटकी थी ही नहीं थी। उसकी एक टांग छोटी होने की वजह से खटपट होती रहती थी। जैसे ही मैं किचन में गया तो देखा मेरी बीवी बड़े आराम से रोटी बेल रही थी और चकले की तीनों टांगें अलग पड़ी हुई थीं। हमने उससे पूछा, ये तुमने क्या कर दिया? वो बोली, कुछ नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही खटपट कर रहा था तो मैंने इसकी सारी टांगें तोड़ दी। मेरा यही स्टाइल है। उसका ये स्टाइल देखकर हमें भी कभी खटपट करने की हिम्मत नहीं हुई। जो 3 तोड़ सकती उसके लिए 2 तोड़ना क्या मुश्किल है? अक्लमंद से बातें करना 1 महीना किताबें पढ़ने से बेहतर है। कर लो बातें, आज मैं फ्री हूँ। बीवी अपने शोहर से कहने लगी, 1000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। शोहर बोला, मेरे पास अभी नहीं है। बीवी बोली, अच्छा मैं अपने में से इस्तेमाल कर लेती हूँ, आप बाद में दे देना।
लोग पता नहीं कैसे अपने बड़े बड़े कर्जे माफ़ करवा लेते हैं। मैं तो 6 माह बाद भी सिम लगाऊं तो मोबाइल नेटवर्क वाले अपने 15 रुपए काट लेते हैं। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी इतने छोटे कद की लड़की से क्यों शादी की? सरदार बोला, मेरे दादा ने कहा था मुसीबत जितनी भी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। पाकिस्तानी माओं का रात की बची हुई रोटियों को सुबह नाश्ते में पानी लगाकर पराठे बनाना भी करप्शन के ज़मरे में आता है। सहाफ़ियों की टीम एक जेल का दौरा कर रही थी। एक कोठरी में एक मस्कीन सूरत और शरीफ इंसान को देखकर सहाफ़ी ने जेलर से पूछा, इन साहब ने क्या जुर्म किया है? जेलर ने जवाब दिया, इसने कोई जुर्म नहीं किया। इसने हनीफ टिंडे को कत्ल करते देखा और ये उस कत्ल का चश्मे दीदा गवाह है और उसे हिफाजत की खातिर जेल में रखा गया है। सहाफ़ी ने पूछा, और हनीफ टिंडा कहाँ है? जेलर बोला, जी वो ज़मानत पर रिहा हो चुका है। फूफो की बेटी की तरफ से एक शेर गरज है, मिले हो तुम हमको बड़े तवीज़ों से, चुराया है मैंने तुमको सना हना अनिला से। बच्चा फ़ोन पर, टीचर आज मेरा बेटा स्कूल नहीं आएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। टीचर, आप कौन बोल रहे हैं? बच्चा बोला, मेरे अब्बू बोल रहे हैं। एक सरदार के दोनों कान जल गए। डॉक्टर बोला, सरदार जी आपके दोनों कान कैसे जले? सरदार बोला, ओ जी मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था कि कॉल आ गई और मैंने गलती से फ़ोन की जगह इस्त्री कान से लगा ली। डॉक्टर बोला, और दूसरा कान कैसे जला? सरदार बोला, अरे एम्बुलेंस को भी तो फ़ोन करना था ना। पप्पू को बार बार मोबाइल पर आई लव यू के मैसेज आ रहे थे। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, आज खैर ते है ना? पप्पू बोला, आहो यार कुछ भी नहीं, बस आज गलती नाल तेरी भाभी दा मोबाइल ले आया। फैसलाबादी बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहू पास बैठी थी। उसने कहा, अम्मा ये प्याज तो नहीं, फिर आंखों में आंसू क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ हाजी साहब की टेंड याद आ जाती है। अनम ने अपने मोबाइल पर फेस लॉक लगाया था। अब पार्लर बंद है, 3 दिन से मोबाइल नहीं खुल रहा। सरसों का तेल खरीद लें, तकरीबन पेट्रोल जितना ही पड़ेगा लेकिन इस्तेमाल कम होगा। सुबह शाम टांगों पर लगाकर पैदल चलें। लड़कों की भी क्या ज़िंदगी है, माँ चांद कहती है और अब्बा खोता कहता है। पहला फ्रेंड बोला, बीवी से लड़ाई ख़त्म हुई? दूसरा फ्रेंड बोला, घुटने टेक के मेरे पास आई थी। पहला बोला, उसने घुटने टेक के क्या कहा? दूसरा बोला, यही के चारपाई के नीचे से निकल आओ, कुछ नहीं कहूँगी। दुपट्टे में बर्फ़ डालकर उसका रस चूसने वाली लड़कियां भी फेसबुक पर परियां और क्वीन बनी हुई होती हैं। यकीन कीजिए आप सच्चे पक्के पाकिस्तानी हैं अगर आपके फ्रिज के ऊपर बेड के नीचे वाली जगह सामान से भरी होती है। एक सरदार का पेट खराब हो गया। डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से कुछ यूँ हाल बताने लगा। मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही है। डॉक्टर साहब सुबह से नेटवर्क ख़राब है, आउट गोइंग बिल्कुल फ्री है, तरह तरह की रिंग टून्स बज रही हैं, क्रिप्ट में बैलेंस बिल्कुल नहीं रहता, जितना लोड करवाऊँ ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर बोला, दवा ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। एक सरदार बुझी हुई सिगरेट पी रहा था। एक आदमी पास से गुजरा, पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, सिगरेट साइलेंट पर लगाया हुआ है।
तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।